जय श्री राम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर ध्यान दें। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब पर खास तौर से ध्यान दें और कमेंट्स भी करें। इन दिनों देश भर में एक बवाल मचा हुआ है कि नया कानून आते ही ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी, सड़कों पर खड़े हो गए। उनको पता है कि हमारे हड़ताल करते ही पूरा देश एक बारगी थम जाएगा, ठप हो जाएगा। एक तरह से दादागिरी है। वो ये कहते हैं कि इस कानून पर हम कैसे खरे उतरे हैं। अगर हमारी गाड़ी की वजह से कोई घायल होता है और हम रुक कर उसे अस्पताल ले जाएं या फोन करें पुलिस को, तब तक आम जनता हमें पीटेगी, मारेगी। और अगर हमसे कोई घायल हुआ, मर गया और हम भाग गए तो 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। हमारी इतनी तनख्वाह ही नहीं कि हम कैसे दें। अरे 10 लाख तनख्वाह तो किसी की भी नहीं है भाई। लेकिन ट्रक ड्राइवर इसलिए नहीं डरे कि ये कानून ऐसा है, इसलिए डरे कि वो जानबूझकर लोगों की हत्या करते हैं। जी हाँ, गौर कीजिएगा मेरी बात पर। और हाँ, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। कई सारी बातें बीच में या अंत में अच्छी और मजबूत और जरूरी बात आती है। वो जानबूझकर लोगों को मारते हैं। अब मैं बताऊं जानबूझकर कैसे। कोई भी ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर, लमसम कोई भी, मुश्किल इक्का दुक्का, सभी शराब के नशे में धुत होते हैं। अफीम खाए हुए होते हैं, अफीम का अंटा लगा के काम करते हैं। और अब तो हसीस, गांजा, चरस, एमडी, कई सारी चीज़ें आ गई है। ये लोग बिना नशा गाड़ी चलाते ही नहीं है। स्टीयरिंग पर बैठने से पहले दबाकर नशा करते हैं, उसके बाद स्टीयरिंग पर बैठते हैं। या थोड़ा सा आगे चलकर जहां शराब और ये नशा मिलता है वहां रुक कर नशा करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इनको पता है कि हम लापरवाही से लोगों को मारते हैं, इसीलिए डरे हुए हैं कि अगर इस कानून की चपेट में हम आए तो शायद ही कोई ट्रक ड्राइवर सड़क पर ट्रक चला पाएगा। सब के सब जेल में होंगे या लाखों रुपए देकर जमानत करवाकर बाहर आएंगे, या लाखों रुपए देकर, जुर्माना देकर ही छूटना होगा। यह जानबूझकर की गई दुर्घटना नहीं, यह हत्या है। अब मेरे हिसाब से सरकार को इस बात को यही रखना चाहिए कि यह कानून भले यूं लागू नहीं हो, लेकिन लागू करने का तरीका बदल ले। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं सरकार को अब क्या करना चाहिए। जगह जगह नाके पर पुलिस खड़ी रहे, सबको नहीं रोके, वरना लाइन लग जाएगी और फिर वही समस्या, ट्रकें खड़ी हो गई, माल खराब हो गया, समय पर नहीं पहुंच पाया। कहीं भी 5-7 गाड़ियां चली गई, किसी एक को रोका और उसकी मशीन मुंह में घुसड़ी और फूंक मारने को कहिए, ये ब्रेथ एनालिसिस हो गई और पता चला आपको कि आप शराब पिए हुए, गाड़ी साइड में लगाइए, चालान कटवा लीजिए। दूसरी बार अगर ऐसा हुआ तो गाड़ी सीज होगी। ऐसा लगातार करते रहे। 5-7 गाड़ी चूकी, फिर किसी एक को रोक लिया, फिर 2-4 गाड़ी चूकी, फिर रोक लिया, किसी का ब्लड टेस्ट कर दिया, उसके आधार कार्ड, उसके ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो ले ली, उसकी गाड़ी की फोटो, उसकी फोटो ले ली, समय नोट कर लिया, वीडियो बना लिया। अगर ब्लड सैंपल लेने के बाद में उसमें नशा आता है तो कानूनी कार्रवाई हो। अगर मशीन मुंह में घुसड़ी और फूंक मारते ही निपट गए तो उन पर चालान कीजिए, भारी चालान होना चाहिए। तो शराब पीकर और कोई भी नशा करके गाड़ी नहीं चलाएंगे तो दुर्घटनाएं वैसे भी नहीं होगी। और एक इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर के पास एक खलासी बैठता है, धीरे धीरे तो वो साइड लेना सिखाता है, साइड लीजिए, गाड़ी साफ कीजिए, और वो उसको पानी भरकर देता है या ग्लास भरकर शराब देता है, बस उतना ही काम होता है। या गाड़ी का शीशा साफ करते हैं। धीरे धीरे वो गाड़ी बैक करना सीखता है, कभी गाड़ी आगे लेना सीखता है, कभी साइड में दबाना सिखाते हैं उसको, और वो कुछ सालों बाद वो ड्राइवर बन जाता है। पुलिस को ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए या एक विभाग होना चाहिए जो ऐसे लोगों से बात करे, प्रशिक्षण दे उनको कि किस तरह गाड़ी चलाएं, बैक ले, लोगों से बात करें। अगर रास्ते में पुलिस रोके तो क्या करना चाहिए, अपने कागज पूरे रखें, शराब नहीं पिए, कोई नशा नहीं करें। आमतौर पर इनको बस इतना पता है कि ये गाड़ी पे स्टीयरिंग पे ये बैठे, यूं यूं किया, खट से बैक किया, आगे लिया, पीछे लिया, गाड़ी तेज चले, धीरे की, खड्डा है तो धीरे किया, बस इतना ही पता होता है। लेकिन ये कतई दिमाग नहीं लगाते कि अगर हम रॉन्ग साइड से घुस जाएंगे, तेज गति से अचानक सामने आएंगे, तेज गति से अचानक ब्रेक लगाएंगे तो कोई पीछे अंदर घुसकर मर जाएगा, हम किसी के ऊपर चढ़ जाएंगे, या हम रॉन्ग साइड से घुसेंगे तो सामने से कोई मर जाएगा। क्योंकि ये इतने ऊंचे बैठते हैं, ये लमसम सुरक्षित होते हैं। इनको अपने मौत की परवाह इसलिए नहीं होती कि ये बहुत ऊंचा बैठते हैं, टायर बहुत ऊंचे होते हैं, उसके ऊपर कैबिन। आमतौर पर इनको लगता है कि हम मरेंगे नहीं, और ये होता भी है कि तकरीबन दुर्घटनाओं में सामने वाला मरता है, क्योंकि छोटी गाड़ियां होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक से टकराए, बस से टकराए या ट्रोले से टकराए और ये जिंदा जल जाए।
ऐसा बहुत कम होता है। तो इनको सिखाया जाए, प्लस इनको ये बताया जाए कि एक परिवार, पूरा एक परिवार आपके पीछे आपका इंतजार कर रहा है। इमोशनली उनसे बात की जाए, उनसे बात साझा की जाए, उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। कई जगह तो इनको निशान कौन से क्या है कुछ नहीं पता होता है। इनको इस बात की कतई परवाह नहीं, लठ लगाया, दो चार गाने गाते हुए दबा के तेज पी पौ बजाते हुए इनको अपने जगह पर पहुंचना होता है। अब कैसे पहुंच रहे हैं रास्ते में, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी जगह सही समय पर पहुंचना है, माल खराब नहीं हो जाए। अगर 12 घंटे में पहुंचना है तो 12 घंटे से 11 घंटे कर लें और ज़्यादा बेहतर है। इस आपाधापी में बिना प्रशिक्षण के, बिना अकल के, बिना समझ के गाड़ी चलाते हैं और केवल अपनी जगह पहुंचना चाहते हैं कि सेठ जी को कह लीजिए हमने आपका माल सही समय पर पहुंचा दिया। इस आपाधापी में उनकी खुद की जान चली जाती है कई बार, और अक्सर लोगों की जान ले लेते हैं। ये लापरवाही होती है, बेवकूफ़ी होती है। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार केवल एक कानून लाती है, अचानक धम से एक बम फोड़ती है और सब के सब बेहोश हो जाते हैं। इस तरह का बम फोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले इस बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के जितने भी जो नेता है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, उनसे बात की जाए। पहले उनसे बिठाया जाए, बात की जाए कि हम ऐसा एक कानून ला रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। उनसे अपनी बात आदान प्रदान की जाए, उनको समझाया जाए कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। वो अपनी बात रखेंगे, उनकी भी तो बात है, उनको भी कोई नुकसान होगा, उनको कोई क्या फायदा है, वो अपना फायदा नुकसान बताएंगे। सरकार अपना फायदा नुकसान बताए, आम जनता के फायदा और नुकसान बताए। उनसे पूछे कि रास्ते में वो क्या तकलीफ आती है, अगर सड़क टूटी हुई है तो हम उसको ठीक करवाते हैं, कि अगर पुलिस वाले पैसे मांगते रास्ते में हमें बताएं, हम चेकिंग करेंगे। और कोई समस्या है, कागज की समस्या है, आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है, कौन अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, वो भी इंसान है, उनसे बात तो की जाए। वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद उनकी ये लापरवाही और ये हत्या की प्रवृत्ति सामने आएगी। इसको भी इस तरह से बातों से निपटाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। मात्र बस कानून बनाया और ठोक डाला। सरकारें पता नहीं क्या सोचती है, एक एसी के ऑफिस में बैठते हैं, 5 स्टार होटल में या बहुत बड़े ऑफिस में 10-20 आईएएस अधिकारी बैठते हैं, कुछ नेता बैठते हैं और ठोक डालते हैं एक कानून। इसका परिणाम क्या होगा? अब ये कानून आपने लाया, दूसरे दिन वापस लेना पड़ा कि नहीं नहीं अभी हम कानून लागू नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों चिल्लापो मचवा दी? पूरे देश में बेइज्जती हुई, भद पिटे। आपको ऐसा तीर लेना ही नहीं था। बात कीजिए इन लोगों से, इनको अपनी बात समझाइए, पहले इनकी बात सुनिए और क्या समस्या आ रही है और हमें क्या समस्या आ रही है। आम जनता मर रही है, इनको समझाओ कि ट्रक के नीचे आकर मरने वाला आपका भाई भतीजा हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है। आपकी पत्नी आपके ट्रक से ना मरी, किसी और के ट्रक से मर गई। सावधानी से नहीं चलाना या शराब पीकर किसी तरह का नशा करके चलाना, यह आत्महत्या भी है और हत्या भी है। समझाया जा सकता है, बड़े बड़े डाकू समझाने पर साधु बन गए। ऐसा भी हो सकता है कि ये समझ जाए और अच्छे से गाड़ी चलाए और इस तरह से हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम लोग केवल कानून लाना जान रहे हैं, बस कानून लाओ, सख्ती लागू कर दो, सख्ती लागू कर दो। ये परिणाम बुरे भी होते हैं। समझा जा सकता है और समझ भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार को अगली बार ऐसा किसी तरह का बम फोड़ने से पहले इनको समझाया जाना चाहिए। और एक ये ट्रक ड्राइवर की ही बात नहीं, किसी भी तरह के कानून को लाने से पहले बातचीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बातचीत करके उनकी हर बात मान ली जाए, उनको सर पर बिठा लिया जाए, बस सुनी जाए। कई सारी समस्या इनकी भी होती है, सुनी जाए, समझी जाए। और इनके जो मालिक हैं उनसे भी बात की जाए कि कई बार एक बार गाड़ी आके रुकी नहीं, माल उतरा, 24 घंटे गाड़ी चलाई और दूसरी गाड़ी 2 घंटे बाद उसको चढ़ाते हैं और 2-4-5 हज़ार का लालच देते हैं। ऐसे में भी दुर्घटनाएं होती है। ये लोग परिवार से दूर रहते हैं, इसमें भी कई बार ये बीमारियां ले बैठते हैं। आपको पता है, एड्स जैसी बीमारी सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर लेकर आते हैं। समझाया जाए, इनकी सुविधा, इनकी परिस्थितियों को देखा जाए और लालच नहीं दिया जाए कि अभी 24 घंटे पहले आया, नींद नहीं ली, 2 घंटे नहीं हुए, फिर माल लादा, 2-4 हज़ार का लालच दिया और फिर से रवाना कर दिया। कई सारी बातें हैं ऐसी जो दुर्घटना की वजह बनती है। अगर कोई कट सही नहीं लगा हुआ है, कोई सड़क ठीक नहीं है, घुमाव ज्यादा है, घुमाव छोटा है, घुमाव बहुत बड़ा है, ऐसी तमाम बातें जो समस्या है, जो दुर्घटना की वजह बनती है। और इस तरह की दुर्घटनाएं कई बार, जिसको हम हत्या कह सकते हैं, कि अचानक ये कट मारा, सामने से गाड़ी आई, ट्रक के ऊपर चढ़ी, मर गई, ट्रक के पीछे गाड़ी घुसी, मर गए, सामने से ट्रोला घुस गया। ये समस्या हम लोग सुन ही नहीं रहे इनकी। लोग मर रहे और फिर आंकड़े आते हैं, सरकार कहती है इस साल इतनी दुर्घटना हुई, वहां सड़क ठीक करने की आवश्यकता है, वहां यह आवश्यकता है। अरे यार, तो बात तो करो, देखो तो सही। लेकिन कोई सुनने और बात करने को तैयार नहीं है, बस हम कानून लादना चाहते हैं। कई जगह सड़क में खड्डे आते हैं, जिगजैग सड़क चलती है ऐसे ऐसे करके, उसमें आप साधारण तरीके से कार चलाना मुश्किल होता है, तो ट्रक और भारी होती है,
उसके ऊपर ढेर सारा माल होता है, इनके पीछे पत्ते जल्दी टूट जाते हैं, ये बहुत धीरे चलाते हैं ऐसे खड्डों में, और ऐसे में समस्या भी आती है। उससे जूझते परेशान हाल में फिर जब ये गाड़ी चलाते हैं तो ऐसी हत्याएं होती है, ऐसे लोग मरते हैं, दुर्घटनाएं होती है, जान चली जाती है, लोगों के घर के दीपक बुझ जाते हैं। छोटी सी लापरवाही, थोड़ी सी शराब, थोड़ा सा नशा, थोड़ी सी नींद, सब कुछ मिक्स करके आपको निपटा डालते हैं। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कानून लाने से पहले इनसे बात करें और इनकी तकलीफ भी देखें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।